इसलिए शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने कामना की तो जगत निर्मित हुआ। बाइबल कहती है कि परमात्मा ने कहा, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वॉज लाइट। कहा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। यहाँ प्रकाश हो और प्रकाश के हो जाने के बीच कोई भी कृत्य नहीं है, सिर्फ कामना है। आत्मा की कामना की अंधेरा को जाने की यात्रा शुरू हो गई। आत्मा ने कामना की कि मुक्त हों की यात्रा शुरू हो गई। आत्मा ने कामना की कि जाने परम सत्य को और यात्रा शुरू हो गई। और आपको अगर कृत्य करने पड़ते हैं तो वो इसलिए करने पड़ते हैं कि कामना पूरी नहीं है। असल में कृत्य सिर्फ कामना की कमी को पूरा करते हैं, फिर भी पूरा नहीं कर पाते। अगर कामना पूरी है तो कृत्य तत्काल हो जाता है। अगर आप इसी क्षण पूरे भाव से कामना कर पाएं कि परमात्मा को जानूं, तो एक सेकंड भी नहीं गिरेगा और परमात्मा जान लिया जाएगा। अगर बाधा पड़ती है तो कृत्य की कमी से नहीं, बाधा पड़ती है भीतर, मन पूरा नहीं कहता है। वह ये कहता है कि जरा और सोच लूं, इतनी भी जल्दी क्या है जानने की। एक मन कहता है जाने, आधा मन कहता है छोड़ो, क्या रखा है परमात्मा में। परमात्मा है भी नहीं, कुछ पता नहीं है, कामना ही पूरी नहीं है। इसीलिए कृष्ण जब कहते हैं आत्मा निष्क्रिय है, तो इस बात को ठीक से समझ लेना कि आत्मा के लिए कृत्य करने की अनिवार्यता ही नहीं है। आत्मा के लिए कामना करना ही पर्याप्त कृत्य है। अगर यह ख्याल में आ जाए तो यह भी बात ख्याल में आ पाएगी कि कृष्ण अर्जुन को समझाए चले जा रहे हैं, इस आशा में कि अगर मुझे समझ भी पूरी हो जाए तो बात पूरी हो जाती है। कुछ और करने की बसता नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ पूरी हो जाए तो फिर शीर्षासन करना पड़े, आसन करना पड़े, व्यायाम करना पड़े, फिर मंदिर में घंटी बजानी पड़े, फिर पूजा करनी पड़े, फिर प्रार्थना करनी पड़े। अगर अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए, समझ पूरी हो जाए, तो कुछ करने को बचता नहीं है, वह पूरी नहीं होती है। इसलिए सब से हल नहीं हुआ, क्योंकि हर उत्तर के बाद पूछने वाले ने पूछा क्यों। फिर एक तीर, फिर एक पक्षी उड़ जाता है और फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने निरंतर पीछे आपसे कहा कि यह किताब मेटाफिजिकल नहीं है। यह कृष्ण का संदेश जो अर्जुन को है, यह कोई दार्शनिक, कोई तत्व ज्ञान नहीं, यह मनस विज्ञान का है। इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा है। और एक आत्मा जब यात्रा करती है तो कैसी यात्रा करती है, वह मैंने आपसे कहा। यात्रा क्या इतना ही ज्ञात है, इतना ही ज्ञात हो सका है, इतना ही ज्ञात हो सकता है, इससे शेष अज्ञात ही रहेगा। वह यह कि स्वतंत्रता के पूर्ण अनुभव के पहले परतंत्रता का अनुभव जरूरी है। मुक्ति के पूरे आकाश में उड़ने के पहले किसी कारागृह, किसी पिंजरे के भीतर थोड़ी देर टिकना उपयोगी है, उसकी यूटिलिटी है। इसलिए आत्मा यात्रा करती है, और जब तक ये आत्मा बहुत गहरी नहीं उतर जाती पाप, अंधकार, बुराई कारागृह में, तब तक लौटती भी नहीं। कल कोई दोपहर मुझसे पूछता था कि वाल्मीकि जैसे पापी उपलब्ध हो जाते हैं ज्ञान को, तो मैंने कहा वही हो पाते हैं जो मीडियोकर हैं, जो बीच में होते हैं। उनका अनुभव ही अभी पाप का इतना नहीं कि पुण्य की यात्रा शुरू हो सके, इसलिए बीच में ही रहते हैं। लेकिन वाल्मीकि के लिए तो आगे जाने का रास्ता ही खत्म हो जाता है। कल डी सीख आ जाता है, वहाँ सब रास्ता ही खत्म हो जाता है। अब और वाल्मीकि क्या पाप करे, आखिर आ गई यात्रा। अब दूसरी यात्रा शुरू होती है। इसलिए अक्सर गहरा पापी गहरा संत हो जाता है, साधारण पापी साधारण सज्जन होकर ही जीता है। जितने गहरे अंधकार की यात्रा होगी, उतनी अंधकार से मुक्त होने की आकांक्षा का भी जन्म होता है, उतनी ही तीव्रता से यात्रा भी होती है दूसरी दिशा में भी। इसलिए आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी कामना तो करती है यात्रा की, निष्क्रिय कामना भी हो सकती है। आप कुछ ना करें, सिर्फ कामना करें, लेकिन आत्मा के तल पर कामना ही एक्ट बन जाती है। द वेरी डिजायर बिकम्स द डेस्टिनी। उपद्रव करना पड़ता है, सारा रिचुअल सब्स्टिट्यूट है। जो भी क्रियाकांड है वह समझ की कमी को पूरा करवा रहा है और कुछ नहीं। उससे पूरी होती भी नहीं, सिर्फ वहम पैदा होता है कि पूरी हो रही है। अगर समझ पूरी हो जाए तो तत्काल घटना घट जाती है। एडिंगटन ने अपने आत्म संस्करण में लिखा है कि जब मैंने जगत की खोज शुरू की थी तो मैं कुछ और सोचता था। मैं सोचता था जगत वस्तुओं का एक संग्रह है। अब जबकि मैं जगत की खोज जितनी मुझसे हो सकती थी करके विदा की वेला में आ गया हूँ, तो मैंने कहना चाहता हूँ कि द वर्ल्ड इज लेस लाइक अ थिंग
and more like a thought। अब यह नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक कहे तो थोड़ा सोचने जैसा है। वह कहता है कि जगत वस्तु के जैसा कम और विचार के जैसा ज़्यादा है। अगर जगत विचार के जैसा ज़्यादा है तो कृत्य मूल्यहीन है, संकल्प मूल्यवान है। कृत्य संकल्प की कमी है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ करें भी तब पूरा हो पाएगा। संकल्प ही काफ़ी है। आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय है और उसका संकल्प ही एकमात्र सक्रियता है। संकल्प है कि हम जगत में जाएं तो हम आ गए। जिस दिन संकल्प होगा कि उठ जाएं वापस, उसी दिन हम वापस लौट जाते हैं। लेकिन जगत का अनुभव लौटने के संकल्प के लिए ज़रूरी है। प्रश्न। बहुत सारे श्रोताओं की जिज्ञासा मंडराती है इस प्रश्न के बारे में, क्या एस्ट्रल बॉडी और प्रेतात्मा एक ही चीज़ है? क्या ऐसी प्रेतात्मा दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करके परेशान कर सकती है? उसका क्या उपाय है? बहुत सारे श्रोताओं ने यह पूछा है। जैसा मैंने कहा, साधारण व्यक्ति सामान्य जो न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है। चार तरह के लोग हैं। साधारण जन जो अच्छाई और बुराई के मिश्रण है। असाधारण जो या तो शुद्ध बुराई है अधिकतम या शुद्ध अच्छाई है अधिकतम। तीसरे वे लोग जो न बुराई है न अच्छाई, दोनों ही नहीं है। इनके लिए क्या नाम दे कहना कठिन है। चौथे वो लोग जो बुराई और अच्छाई में बिल्कुल समतुल हैं, बैलेंस्ड हैं। ये तीसरे और चौथे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा बंद हो जाएगी। उनकी हम पीछे बात करेंगे। पहले और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा जारी रहेगी। जो पहली तरह के लोग हैं, मिश्रण, अच्छे भी बुरे भी, दोनों ही एक साथ, कभी बुरे कभी अच्छे, अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी अच्छे, सबका जोड़ है, निर्णायक नहीं। इनडिसिसिव, इधर से उधर डोलते रहते हैं। इनके लिए साधारणतः मरने के बाद तत्काल गर्व मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए बहुत गर्व उपलब्ध है। सारी पृथ्वी इन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। इनके लिए फैक्ट्री जगह जगह है। इनकी मांग बहुत असाधारण नहीं है। ये जो चाहते हैं वह बहुत साधारण व्यक्तित्व है जो कहीं भी मिल सकता है। ऐसे आदमी प्रेत नहीं होते। ऐसे आदमी तत्काल नया शरीर ले लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग और बहुत बुरे लोग दोनों ही बहुत समय तक अटक जाते हैं। उनके लिए उनके योग्य गर्व मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि हिटलर के लिए या चंगेज़ के लिए या स्टालिन के लिए या गांधी के लिए या अल्बर्ट स्विफ्ट के लिए, इस तरह के लोगों के लिए जन्म एक मृत्यु के बाद काफ़ी समय ले लेता है। जब तक योग्य गर्व उपलब्ध ना हो तो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं, एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने बुरे होने का ठेका ही ले रखा था जीवन में, ऐसी आत्माएं जिन्होंने भले होने का ठेका ले रखा था, ऐसी आत्माएं, इनको रुक जाना पड़ता है। जो इनमें बुरी आत्माएं हैं उनको ही हम भूत प्रेत कहते हैं, और इनमें जो अच्छी आत्माएं हैं उनको ही हम देवता कहते रहे हैं। ये काफ़ी समय तक रुक जाती हैं, कई बार तो बहुत समय तक रुक जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर हजारों साल बीत जाते हैं तब तक रुकी जाती हैं। पूछा है कि क्या दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं ये आत्माएं? कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जितनी संकल्पवान आत्मा हो उतनी ही रिक्त जगह नहीं होती। जितनी विल पावर की आत्मा हो उतनी ही उसके शरीर में रिक्त जगह नहीं होती जिसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सके। जितनी संकल्पहीन आत्माएं हो उतनी ही रिक्त जगह होती है। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। जब आप संकल्प से भरे होते हैं तब आप फैलते हैं। संकल्प एक्सपेंडिंग चीज़ है, और जब आपका संकल्प निर्बल होता है तब आप सिकुड़ते हैं। जब आप हीन भाव से भरते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। यह बिल्कुल सिकुड़ने और फैलने की घटना घटती है भीतर। तो आप कमज़ोर होते हैं, भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, आत्मग्लानि से भरे होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, अविश्वास से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति अश्रद्धा से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति निराशा से भरे होते हैं। तब आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वह सिकुड़ जाता है और आपके शरीर में इतनी जगह होती है, फिर कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। आप दरवाज़ा दे सकते हैं। आमतौर से भली आत्माएं प्रवेश नहीं करने का कारण है क्योंकि भली आत्मा जिंदगी भर ऐन्द्रिक सुखों से मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती हैं। एक अर्थ में भली आत्मा शरीर से ही मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है। लेकिन बुरी आत्मा के जीवन के सारे अनुभव शरीर के सुख के अनुभव होते हैं, और बुरी आत्मा शरीर से बाहर होने पर जब उसे नया जन्म नहीं मिलता तो उसकी तड़फन भारी हो जाती है, उसकी पीड़ा भारी हो जाती है। उसको अपना शरीर तो मिल नहीं रहा, गर्व उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह किसी के शरीर पर सवार होकर इंद्रिय के सुख को चखने की चेष्टा करती है। तो अगर कहीं भी कमज़ोर संकल्प का आदमी हो, इसलिए पुरुष की बजाय स्त्रियों में
प्रेत आत्माओं का प्रवेश मात्रा में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों को हम अब तक संकल्पवान नहीं बना पाए हैं। जिम्मा पुरुष का है, क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों का संकल्प तोड़ने की निरंतर कोशिश की है। क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो उसे संकल्पवान नहीं बनाया जा सकता, जिसे गुलाम बनाना हो उसके संकल्प को हीन करना पड़ता है। इसलिए स्त्री के संकल्प को हीन करने की निरंतर चेष्टा की गई। हजारों साल में जो आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं, उन्होंने भी भयंकर चेष्टा की है कि स्त्री के संकल्प को हीन करें, उसे डराएं, उसे भयभीत करें, क्योंकि पुरुष की प्रतिष्ठा उसके भय पर ही निर्भर करेगी। तो स्त्री में जल्दी प्रवेश और मात्रा बहुत ज़्यादा है। 10% पुरुष ही प्रेतात्माओं से पीड़ित होते हैं, 90% स्त्रियां पीड़ित होती हैं। संकल्प नहीं है, जगह खाली है, प्रवेश आसान है। संकल्प जितना मजबूत हो, स्वयं पर श्रद्धा जितनी गहरी हो, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को पूरी तरह घेरे रहती है। अगर संकल्प और बड़ा हो जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर के बाहर भी घेराव बनाता है, बाहर भी। इसलिए कभी किन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर जिनका संकल्प बहुत बड़ा है, आप तत्काल अपने संकल्प परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प उनके शरीर के बाहर भी वर्तुल बनाता है। उस वर्तुल के भीतर अगर आप आ गए तो आपका संकल्प परिवर्तित होता हुआ मालूम पड़ेगा। बहुत बुरे आदमी के पास भी अगर एक वेश्या के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, एक संत के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके संकल्प का वर्तुल, उसके सूक्ष्म शरीर का वर्तुल उसके स्थूल शरीर के बाहर भी फैला होता है। यह फैलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस फैलाव के भीतर आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर कुछ होने लगा जो आपको नहीं मालूम पड़ता। आप कुछ और तरह के आदमी थे, लेकिन कुछ और ही हो रहा है भीतर। तो ये हमारा संकल्प इतना छोटा भी हो सकता है कि शरीर के भीतर भी सिकुड़ जाए, इतना बड़ा भी हो सकता है कि शरीर के बाहर भी फैल जाए, वह इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर ले। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वह संकल्प के उस क्षण में उन्हें अनुभव हुआ है जब सारा संकल्प सारे ब्रह्मांड को घेर लेता है। तब चांद तारे बाहर नहीं भीतर चलते हैं, मालूम पड़ते हैं। तब सारा अस्तित्व अपने ही भीतर समाया हुआ मालूम पड़ता है। संकल्प इतना भी सिकुड़ जाता है कि आदमी को यह भी पक्का नहीं पता चलता कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ, इतनी भी सिकुड़ जाता है। इस संकल्प के अति सिकुड़ होने के हालत में नास्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प के फैलाव की स्थिति में आस्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प जितना फैलता है उतना ही आदमी आस्तिक अनुभव करता है अपने को, क्योंकि अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नास्तिक होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संकल्प जब बहुत सिकुड़ जाता है तो नास्तिक अनुभव करता है अपने ही पैर डांवाडोल हो गए, अपने ही अस्तित्व ना होने जैसा हो। उस क्षण आस्तिकता नहीं उभर सकती। उस वक्त जीवन के प्रति नहीं का भाव, ना का भाव पैदा होता है। नास्तिकता और आस्तिकता मनोवैज्ञानिक सत्य हैं, मनोवैज्ञानिक। सिमन विल ने लिखा है कि 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में भारी दर्द था, 24 घंटे होता था। तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि परमात्मा हो सकता है। जिसके सिर में 24 घंटे दर्द है, उसको बहुत मुश्किल है मानना कि परमात्मा हो सकता है। अब यह बड़े के मजे की बात है कि सिरदर्द जैसी छोटी चीज भी परमात्मा को दरवाजे के बाहर कर सकती है। वह ईश्वर के ना होने की बात करती रही। उसे कभी ख्याल भी ना आया कि ईश्वर के ना होने का बहुत गहरा कारण मेडिकल है। उसे ख्याल भी ना आया कि ईश्वर के ना होने के कारण सिर दर्द है। तर्क और दलीलें और नहीं। जिसके सिर में दर्द है उसके मन से नहीं का भाव उठता है, उसके मन से ही हाँ का भाव नहीं उठता। हाँ के भाव के लिए भीतर बड़ी प्रफुल्लता चाहिए, तब हाँ का भाव उठता है। फिर सिर दर्द ठीक हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर से इनकार का भाव कम हो गया है। तब उसे एहसास हुआ कि वह ना मालूम किस अनजाने क्षण में नास्तिक से आस्तिक होने लगी। संकल्प अगर क्षीण है तो प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। बुरी प्रेत आत्माएं, जिन्हें हम भूत कहते हैं, प्रवेश कर सकती है, क्योंकि वे आतुर हैं, पूरे समय आतुर है। अपने शरीर नहीं है उनके पास, तो आपके शरीर से ही थोड़ा सा रस ले लें। और शरीर के रस शरीर के बिना नहीं लिए जा सकते हैं, यह तकलीफ है। शरीर के रस शरीर से ही लिए जा सकते हैं। अगर एक कामुक आत्मा है, सेक्सुअल आत्मा है, और उसके आसपास अपना शरीर नहीं है, तो सेक्सुअलिटी को पूरी तरह तो पूरी होती है, शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती। अब उसका पीड़ा आप समझ सकते हो, उसकी पीड़ा बड़ी मुश्किल हो गई है।
चित्त कामुक है और उपाय बिल्कुल नहीं है, शरीर नहीं है पास में, वह किसी के भी शरीर में प्रवेश करके काम वासना को तृप्त करने की चेष्टा कर सकती है। शुभ आत्माएं आमतौर से प्रवेश नहीं करती जब तक कि आमंत्रित ना की जाए। अनइनवाइटेड उनका प्रवेश नहीं होता क्योंकि उनके लिए शरीर की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन इनविटेशन पर, आमंत्रण पर उनका प्रवेश हो सकता है। आमंत्रण का मतलब इतना ही हुआ कि अगर कोई ऐसी घड़ी हो जहां उनका उपयोग किया जा सके, जहां वे सहयोगी हों और सेवा दे सकें, तो तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। बुरी आत्मा हमेशा अनइनवाइटेड प्रवेश करती हैं, घर के पीछे के दरवाजे से। भली आत्मा आमंत्रित होकर प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन भली आत्माओं का प्रवेश निरंतर कम होता चला गया है क्योंकि आमंत्रण की विधि खो गई है। अब बुरी आत्माओं का प्रवेश बढ़ता चला गया है। क्यों? क्योंकि संकल्प दीनहीन और नकारात्मक नेगेटिव हो गया है। इसलिए आज पृथ्वी पर देवता की बात करना झूठ है, भूत की बात करना झूठ नहीं है। प्रेत अभी भी अस्तित्ववान हैं, देवता कल्पना हो गए हैं। लेकिन देवताओं को बुलाने की निमंत्रण की विधियां थी, सारी वेद उन्हीं विधियों से भरा हुआ है। उसके अपने सीक्रेट मेथड्स हैं कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, उनसे कैसे तारतम्य, उनसे कैसे कम्युनिकेशन, उनसे कैसे संबंध स्थापित किए जाएं, उनसे चेतना कैसे जुड़े। और निश्चित ही बहुत कुछ है जो उनके द्वारा ही जाना गया है, और इसीलिए उसके लिए आदमी के पास कोई प्रमाण नहीं है। अब यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 700 साल पुराना एक पृथ्वी का नक्शा बैरूत में मिला है। 700 साल पुराना पृथ्वी का नक्शा बैरूत में मिला। वह नक्शा ऐसा है जो बिना हवाई जहाज के नहीं बनाया जा सकता, जिसके लिए हवाई जहाज की ऊंचाई पर उड़कर पृथ्वी देखी जाए तो ही बनाया जा सकता है। लेकिन 700 साल पहले हवाई जहाज था ही नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल में वैज्ञानिक पड़ गए कि उस नक्शे को पाकर बहुत कोशिश की गई कि सिद्ध हो जाए कि वह नक्शा 700 साल पुराना नहीं है। लेकिन सिद्ध करना मुश्किल हुआ। वह कागज़ 700 साल पुराना है, वह स्याही 700 साल पुरानी है, वह भाषा 700 साल पुरानी है। जिन दीमकों ने उस कागज़ को खा लिया है वे छेद भी 500 साल पुराने हैं। लेकिन वह नक्शा बिना हवाई जहाज के नहीं बन सकता। तो एक तो रास्ता यह है कि 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो, जो कि ठीक नहीं लगता। 7000 साल पहले रहा हो इसकी संभावना है, कम है। 700 साल पहले रहा हो इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि 700 साल बहुत लंबा समय है, बहुत फासला है। 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो, बाइसिकल ना रही हो, यह नहीं हो सकता, क्योंकि हवाई जहाज एकदम से आसमान से नहीं बनते। उनकी यात्रा है, पहले साइकिल, फिर कार, रेल, तब जाके हवाई जहाज बन पाता है। ऐसा एकदम से टपक नहीं जाता आसमान से। तो एक तो रास्ता यह है कि हवाई जहाज रहा हो, जो कि 700 साल पहले नहीं था। दूसरा रास्ता यह है कि अंतरिक्ष के यात्री आए हों, जैसा कि एक रूसी वैज्ञानिक ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई यात्री आया हो और उन्होंने नक्शा दिया हो। लेकिन दूसरे प्लेनेट से यात्री 700 साल पहले आए हों, यह भी संभव नहीं है। 7000 साल पहले आए हों, यह संभव है, क्योंकि 700 साल बहुत लंबी बात नहीं है, इतिहास के घेरे की बात है। हमारे पास कम से कम 2000 साल का तो सुनिश्चित इतिहास है, उसके पहले का इतिहास नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी घटना 700 साल पहले घटी हो कि आंतरिक से यात्री आए हो और उसका एक भी उल्लेख ना हो, जबकि 700 साल पहले की किताबें पूरी तरह उपलब्ध हैं, संभव नहीं है। मैं तीसरा सुझाव देता हूँ जो अब तक नहीं दिया गया, और वह सुझाव मेरा यह है कि यह जो नक्शे की खबर है, यह किसी आत्मा के द्वारा दी गई खबर है, जो किसी व्यक्ति में इनवाइटेड हुई, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई। पृथ्वी गोल है, यह तो पश्चिम में अभी पता चला, ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी कोई 300 साल। लेकिन हमारे पास भूगोल शब्द हजारों साल पुराना है। तब भूगोल जिन्होंने शब्द गढ़ा होगा, उनको पृथ्वी गोल नहीं है ऐसा पता रहा हो, नहीं कहा जा सकता, नहीं तो भूगोल शब्द कैसे गढ़ेंगे। लेकिन आदमी के पास जमीन गोल है, इसको जानने के साधन बहुत मुश्किल मालूम पड़ते हैं, सिवाय इसके कि यह संदेश कहीं से उपलब्ध हुआ हो। आदमी के ज्ञान में बहुत सी बातें हैं जिनकी की प्रयोगशालाएं नहीं थीं, जिनका कि कोई उपाय नहीं था। जैसे कि लुकमान के संबंध में कथा है, और अब तो वैज्ञानिक को भी संदेह होने लगा है कि कथा ठीक होनी चाहिए। लुकमान के संबंध में कथा है
कि उसने पौधों से जाकर पूछा कि बता दो तुम किस बीमारी में काम आ सकते हो। पौधे बताते हुए मालूम नहीं पड़ते, लेकिन दूसरी बात भी मुश्किल मालूम पड़ती है कि लाखों पौधों के संबंध में लुकमान ने जो खबर दी है वो इतनी सही है कि या तो लुकमान की उम्र लाखों साल रही हो और लुकमान के पास आज से भी ज़्यादा विकसित फार्मेसी की प्रयोगशालाएं रही हों, तब वह जांच कर पाए कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है। लेकिन लुकमान की उम्र लाखों साल नहीं है और लुकमान के पास कोई प्रयोगशाला की खबर नहीं है। लुकमान तो अपना झोला लिए जंगलों में घूम रहा है और पौधों से पूछ रहा है, पौधे बता सकेंगे? मेरी अपनी समझ और है, पौधे तो नहीं बता सकते, लेकिन शुभ आत्माएं पौधे के संबंध में खबर दे सकती हैं। बीच में मीडिएटर कोई आत्मा काम कर रही है जो पौधों की बात खबर दे सकती हैं और यह पौधा इस काम में आ जाएगा। अब यह बड़े मज़े की बात है, जैसे कि हमारे मुल्क में आयुर्वेद की सारी खोज बहुत गहरे में प्रयोगात्मक नहीं है, बहुत गहरे में देवताओं के द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर है। इसीलिए आयुर्वेद की कोई दवा आज भी प्रयोगशाला में सिद्ध होती है कि ठीक है, लेकिन हमारे पास कभी कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें हमने उसको सिद्ध किया हो, जैसे सर्पगंधा। अब आज हमको पता चला कि सच में ही सुश्रुत से लेकर अब तक सर्पगंधा के लिए जो ख्याल था वह ठीक साबित हुआ, लेकिन अब पश्चिम ने सर्पोटीना सर्पगंधा का रूप है, वह अब भारी उपयोग की चीज़ हो गई है, पागलों के इलाज के लिए अनिवार्य चीज़ हो गई है। लेकिन यह स्मरगंधा का प्रयोग का पता कैसे चला होगा, क्योंकि आज तो पश्चिम के पास प्रयोगशाला है जिसमें सर्पगंधा की केमिकल एनालिसिस हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रयोगशाला थी, इसकी कोई खबर नहीं मिलती। यह स्मरगंधा की खबर आमंत्रित आत्माओं से मिली हुई खबर है और बहुत देर नहीं है कि हमें आमंत्रित आत्माओं के उपयोग फिर खोजने पड़ेंगे। इसीलिए आज जब आप वेदों को पढ़ें तो कपोल कल्पना हो जाती है, झूठ मालूम पड़ता है कि क्या बातचीत कर रहे हैं ये, इंद्र आओ, वरुण आओ, फलां आओ, ढिकां आओ, और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे सच में आ रहे हों। और फिर इंद्र को भेंट भी कर रहे हैं, इंद्र से प्रार्थना भी कर रहे हैं, और इतने बड़े वेद में कहीं भी एक जगह भी कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती कि कोई एक भी आदमी शक कर रहा हो कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। देवता वेद के समय में बिल्कुल ज़मीन पर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। निमंत्रण की विधि थी, सब हवन यज्ञ बहुत गहरे में निमंत्रण की विधियाँ हैं, इनविटेशन है, इन्वोकेशन है। उसकी बात तो कहीं आगे होगी तो बात कर लेंगे, लेकिन यह जो आपने पूछा तो सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर से मुक्त होकर प्रेत और देव दिखाई पड़ता है।